Hello students, welcome to your class 6 with a new topic, estimation. How to find estimate value of a number to the nearest place as tens place, hundred place, थाउजेंड place and so on. तो किस तरीके से हम किसी वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं वो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10। अगर हमें किसी वैल्यू की एस्टिमेट वैल्यू को फाइंड करना है नियरेस्ट 10 प्लेस तक, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। उसके बाद हम करेंगे नियरेस्ट टू द 100 प्लेस, नियरेस्ट टू द 1000 प्लेस, इसी तरीके से आगे तक क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले नियरेस्ट 10 की बात कर लेते हैं। टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10 ऑब्जर्व वंस प्लेस डिजिट। इफ द वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5 देन put a zero at ones place and no other change required. Second condition is if the ones place digit is greater than 5 then increase tens place digit by 1 and put 0 at ones place. यानी कि अगर हमें नियरेस्ट टेंस पे एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक करना होता है। अगर वो वैल्यू 5 से लेस है तो हमें कुछ नहीं करना है, वंस प्लेस पे उस नंबर को हटाकर वहां पर 0 लिख देना है। वो हो जाएगी हमारे राउंडेड ऑफ ए नियरेस्ट 10 प्लेस एस्टिमेट वैल्यू। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। 57 दिस इज 2 डिजिट नंबर। तो हाउ टू फाइंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर नियरेस्ट 10। दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस। तो वी ऑब्जर्व वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 7। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वंस प्लेस डिजिट पे जो नंबर है, जो डिजिट है, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, टेंस प्लेस डिजिट को 1 इंक्रीज कर लेना है। तो राउंडेड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 60। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये सब लिख लेना है। इफ नेक्स्ट कंडीशन 62, इसके लिए मैंने कहा था अगर, फिर से हमें वही चेक करना है वंस प्लेस डिजिट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से अगर कंडीशन ऐसी आती है वंस, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अगर हमें फाइंड करना है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 तो हमको चेक करना है वंस प्लेस डिजिट। अगर हमें फाइंड करना है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 तो हमें टेंस प्लेस डिजिट चेक करना है। अगर हमें फाइंड करना है राउंडेड ऑफ टू द 1000 तो हमें 100 प्लेस डिजिट चेक करना है। यानी वो एक पहले की डिजिट को हम चेक करते हैं। तो हमें फाइंड करना है राउंडेड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो हमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक कर लेना है। अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर होती है तो हमें जो टेंस प्लेस डिजिट पे है उसको 1 इंक्रीज कर देना है और वंस प्लेस डिजिट को 0 लिख देना है। तो ये हो गया हमारा राउंडेड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10। सेकंड, इफ वंस प्लेस डिजिट is less than 5। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5। इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, इसकी एक कंडीशन हो रहा है ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी। अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर है तो हमको ये कंडीशन करनी है। अगर 5 से लेस हो जाता है तो हमें क्या करना है, क्या बताया था मैंने, कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल सा चेंज करना है, इसकी जगह सिर्फ 0 लिख देना है अगर लेस देन 5 है तो।
तो राउंडेड ऑफ नंबर इज इक्वल टू 6. Replace ones place digit by 0. This is estimate value of a number rounding off to the nearest 10. तो इस तरीके की दो ही कंडीशन आपके पास आती है। तो अगर हमें नियरेस्ट 10 चेक करना है तो वंस प्लेस डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो ग्रेटर और इक्वल है तो हमारा क्या रिप्लेस होना है, टेंस प्लेस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है और वंस प्लेस को 0 लिख देना है। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 2 देन वी इंक्रीज द टेंस प्लेस डिजिट बाय 1 एंड पुट द 0 एट वंस प्लेस सेम एज। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका टेंस प्लेस पे। अभी मैं आपको बता रहा हूं वंस 100 प्लेस। Rounding of a number to the nearest 100. To find estimate value of a number, rounding of a number to the nearest 100. To round off a number to the nearest 100, observe tens place digit. If the tens place digit is less than 5, then put 0 at ones place and tens place, and no other changes are required. Okay student, second condition, if the tens place digit is greater than or equal to 5, then we increase 100 place value by 1 and put 0 at ones place and tens place. Okay student, इस तरीके से हम एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नाउ वी learn with example. So example is 526. This is example. So we want to find the estimate value of this nearest to the 100. So we observe tens place digit. We observe tens place digit. क्या बताया था मैंने, अगर हमें नियरेस्ट 100 करना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे वंस प्लेस डिजिट। अगर हमें फाइंड करना है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 तो हम ऑब्जर्व करेंगे टेंस प्लेस डिजिट। सो टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 2 और 2 क्या है, 5 से लेस, विच इज लेस देन 5। सो व्हाट कंडीशन वी रिक्वायर्ड, we put 0 at tens place and ones place. So rounded off number to the nearest 100 is equal to, क्या कंडीशन बताई थी, अगर लेस देन है 5 से तो वंस एंड टेंस दोनों जगह पे 0 लिख देना है एंड नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड, यानी बाकी सेम ऐसे ही लिख देना है। तो दिस इज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 526 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 500। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन, इफ टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो वी टेक एन एग्जांपल विद टेंस प्लेस डिजिट ग्रेटर देन 5। सो 779। So tens place digit is equal to ones tens place digit is 7, which is greater than 5. So in this condition we required tens place digit is greater than 5 or equal to 5. So this is greater than 5 or equal to 7. Okay. Then increase 100 place number by 1. So rounded off number is equal to rounded off
नंबर इज इक्वल टू, तो क्या कहा था मैंने इसके लिए कि जो अगर हमारा टेंस प्लेस डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हमें क्या कर देना है, 100 प्लेस डिजिट को इंक्रीज कर देना है एक नंबर, और बाकी सेम जगह बाकी टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस पे आपको 0 लिख देना है। सो इट इज 100 प्लेस नियरेस्ट टू द 100 प्लेस, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 779। तो ओके स्टूडेंट, ये था आपका एस्टिमेट वैल्यू टू द नियरेस्ट 100। इसी तरीके से अगर 1000 को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000, देन वी ऑब्जर्व 100 प्लेस डिजिट। अगर हमें नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे 100 प्लेस डिजिट को। अगर हमें नियरेस्ट 100 फाइंड करना है तो ऑब्जर्व करेंगे 10 प्लेस डिजिट को। अगर हमें नियरेस्ट 10 फाइंड करना है तो ऑब्जर्व करेंगे 1 प्लेस डिजिट को। तो नेक्स्ट कंडीशन इज नियरेस्ट टू द 1000। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको भी करते हैं। So to round off a number to the nearest 1000, we observe 100 place digit. If the 100 place digit is less than 5, then we take 0 at 100, tens and ones place. Okay. If the 100 place digit is greater than 5 or equal to 5, then we increase 1000 place digit by 1 and put 0 at 100 place digit, tens place digit and ones place digit. Okay student, तो चलिए इसको करते हैं। 5 2 6 7, ये होगा आपका 1000, 1 2 3 4। तो अगर हमें नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है तो हम कौन सी डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, 1 2 3 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस डिजिट 100 place digit is equal to 2 and 2 is less than 5. So what condition required, we take 0 at 100, tens and ones. So rounded off number to the nearest 1000 is equal to 0 0 0 0 0 0 and no changes are required. So 5 is 5. This is estimate value of 5267 rounded off to the nearest 1000. Okay students, second example, we take 3 6 7 5 2 9। इस बार मैं आपको एक बड़ा सा नंबर लेकर आपको दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 1000 है तो सर जी ने 1000 तक ही नंबर लिया है, 100 है तो 100 तक ही नंबर लिया है। अगर एग्जाम में बड़ा नंबर डिजिट आ जाती है, बड़े डिजिट का नंबर आ जाता है तो हम उसे कैसे करेंगे, तो उसको भी मैं आप एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मैंने डिजिट ले लिया है 1 10 100 1000 10,000 lakh, 3,67,529। इतनी बड़ी डिजिट का मैंने नंबर ले लिया है, लेकिन मैं फाइंड करूंगा ओनली नियरेस्ट 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो आप डिजिट कितनी भी डिजिट का आपका नंबर दिया गया हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको मैंने कंडीशन बताई है सिर्फ वो आपको लगानी है। अगर नियरेस्ट 1000 पूछा गया है तो आपको सिर्फ 100 प्लेस चेक करना है। ठीक है, 100 नियरेस्ट 100 पूछा है तो आपको ओनली टेंस प्लेस चेक करना है। ठीक है, तो rounded off a number to the nearest 1000, we observe tens place digit. So ones, tens and 100. So there is 5 at 100 place digit. So 100 place digit is equal to 5 and 5 is equal to 5। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर 5 जो है वो 5 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हमें क्या करना होता है, 1000 प्लेस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है।
So rounded off number to the nearest thousand is equal to, तो 1000 प्लेस पे क्या है 7, तो इसको हमें कर देना है 8, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद क्या कंडीशन थी, इफ द ones times 100 place digit is greater than or equal to 5, then increase 1000 place by 1 and put 0 at 100 place, 1 tens place and 1s place. So this is your estimate value of this number rounding to the nearest 1000. इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ऐसे ही आपको 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी आपसे पूछा गया है आपको ऐसे ही करते रहना है। जो भी नियरेस्ट आपसे पूछेगा उससे जस्ट एक पहले का आपको ऑब्जर्व करना है, यानी उसको चेक करना है और उसके बाद कंडीशन लगानी है। अगर 5 से लेस होता है तो कुछ नहीं करना है, 0 लिख देना है उस नंबर से। अगर नियरेस्ट 1000 पूछा है तो 1000 से पहले 100 चेक किया, अगर ये 5 से कम है, लेस है, तो आपको ये सब 0 लिख देना है, बाकी सेम ऐसे कैसे ही, ठीक है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो क्या करना है आपको, इससे नेक्स्ट यानी जोन सा प्लेस पूछा गया है, 1000 पूछा गया है तो 1000, इसको 1 इंक्रीज कर देना है और बाकी सब जगह 0, यानी तो 0 होना ही है, ठीक है। कंडीशन आती है 1000 प्लेस पे। अगर 5 से लेस है तो ये इंक्रीज हो जाता है, अगर 5 से ग्रेटर है तो इंक्रीज हो जाता है, और 5 से लेस है तो कुछ नहीं, ये सेम रहेगा और ये 0 हो जाएगा। ये इतना सिंपल सा आपका एक मेथड है एस्टिमेट वैल्यू टू द नियरेस्ट प्लेस फाइंड करने का। ओके स्टूडेंट, तो ये था प्लेस वैल्यू फाइंड करने का। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो है हाउ टू फाइंड एस्टिमेट सम, एस्टिमेट सब्सट्रैक्शन, एस्टिमेट मल्टीप्लिकेशन, एस्टिमेट डिवीजन ऑफ अ नंबर। तो चलिए उस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये है स्टूडेंट अब आपका एस्टिमेटिंग द सम, एस्टिमेटिंग द सब्सट्रैक्ट, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग द डिवीजन। तो सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेटिंग द सम। इसके लिए भी आपको कंडीशन दी जाएगी कि आपको एस्टिमेट जो वैल्यू फाइंड करनी है वो नियरेस्ट 10 फाइंड करनी है, 100 फाइंड करनी है या फिर 1000 फाइंड करनी है। तो मैं आपको तीनों कंडीशन से क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो देखिए इसको, सबसे पहले एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100 एंड टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको किसी भी कंडीशन में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, तो जब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, तो हम इसकी नियरेस्ट 10 वैल्यू को ही लिख लेते हैं। तो हमें इसको पहले क्या लिखना है, नियरेस्ट 10, 5277 एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू, तो नियरेस्ट 10 के लिए क्या बताया था, ऑब्जर्व द वंस प्लेस डिजिट, इफ वंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज टेंस प्लेस डिजिट बाय 1। सो 5 to 8 एंड रिप्लेस द वंस प्लेस डिजिट बाय 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 3685 estimate to the nearest 10 is equal to, so 3685 observe tens place digit, ones place digit 5, it is equal to 5, then increase tens place digit by 1, so 9 and put 0 at ones place digit। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको क्या फाइंड कर लेंगे, सम, एस्टिमेट, इसका हमें लिखना है एस्टिमेट सम।
क्या करना है इनको प्लस 5280 प्लस 3690. So add 0, 9, 8, 17, 6, 2, 8 and 9, 5, 3, 8. This is estimate value to the nearest 10. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अब 5277 ये वाला हो गया. अब हम इसको करते हैं एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10. अब हम करेंगे नियरेस्ट टू द एस्टिमेट 100. अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ये हमारा हो चुका है. ठीक है, तो एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 के लिए क्या चेक करना होता है टेंस प्लेस डिजिट. इफ टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज टेंस प्लेस डिजिट बाय 1 देन 3 एंड पुट 0 एट टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस. यानी अगर हमें एस्टिमेट 100 फाइंड करना है तो 100 टेंस प्लेस को चेक करेंगे. अगर 5 से बड़ा है तो 100 प्लेस को एक बढ़ा देते हैं, बाकी टेंस और वंस की जगह 0 लिख देते हैं. अब नेक्स्ट इसी तरीके से इसको टेंस प्लेस पे चेक किया, 8 है ग्रेटर देन 5 है तो इसको इंक्रीज कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका 3700. एस्टिमेट सम टू द नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लेते हैं 5300 प्लस 3700 00. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज एस्टिमेटेड सम टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 1000 प्लेस पे. ठीक है, तो 1000 प्लेस पे अगर हमें करना है तो इसके लिए क्या चेक करेंगे एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000 देन observe the 100 place digit 1 stands 100. If 100 place digit is less than 5 then no other changed, only 0 0 0. So 5. Next 1 stands 100. Observe 100 place digit. If 100 place digit is greater than 5 then increase 1000 place digit by 1. So 4 and put 0 0 0 at 100 place, 10 place and 1 place digit. Now estimate sum is equal to 0 0 0 plus 4 0 0 0. Okay student, तो this is estimate sum. Next, तो ये था sum. अगर इससे बड़ी डिजिट का आपके पास नंबर है तो उससे एस्टिमेट आगे भी हम निकाल सकते हैं. अगर 10,000 तक होगा तो एस्टिमेट टू द 10,000 भी पूछ सकता है. तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, तो ये था प्लस. ऐसे ही आपको माइनस कर लेना है, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट कर लेना है. तो माइनस वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. देखिए, अगर इसी को हम माइनस से करेंगे तो माइनस से करने के लिए तो हम इस बार रिवर्स लेकर चलते हैं. ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000. अगर आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000 देन, तो बाकी एस्टिमेट तो ऐसे निकालना है. सिंपल हो गया, बस आपको क्या कर देना है यहाँ पर एस्टिमेटेड सब्सट्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट, और इसको क्या कर देना है आपको माइनस 0 0 0 1000. ठीक है, सेम मेथड है. अगर प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, माइनस है तो आपको माइनस कर देना है. ठीक है, एस्टिमेटेड सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस एक ही बात है. एस्टिमेट सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस. डिफरेंस यानी जो डिजिट बड़ी होगी उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, ये आपका डिफरेंस. ठीक है स्टूडेंट, और अगर प्रोडक्ट पूछा गया है तो बस साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इनको हम प्रोडक्ट कर देंगे, बाकी एस्टिमेट ऐसे ही आपको फाइंड करना है. तो ये था आपका एस्टिमेशन, एस्टिमेट सम, एस्टिमेट सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस, एस्टिमेट मल्टीप्लाई. तो एस्टिमेट अगर मल्टीप्लाई फाइंड करना है तो चलो मल्टीप्लाई का भी किसी का एग्जाम्पल कर देते हैं. एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट. तो सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया. एस्टिमेटिंग द डिफरेंस,
एस्टिमेटिंग द डिफरेंस किसके बाद आता है, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट। तो डिफरेंस का तो मैंने आपको करके दिखा दिया है 1000 वाला। अगर ऐसे नियरेस्ट 10 पूछता है तो आपको तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डाल के ऐसे ही कर देना है। पहले 10 का, फिर 100 का, फिर 1000 का। मैं एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन वही, इसको हम किसी भी इससे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 1000 वाला करके दिखा रहा हूँ। तो 5277 estimated to the nearest 1000 is equal to। तो नियरेस्ट 1000 करना है तो हम ऑब्जर्व करते हैं 10 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट को। तो 100 प्लेस के हेड 2 जो कि 5 से कम है, तो उसके लिए क्या करना होता है, 0 0 0 एंड नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद 3685 estimated to the nearest 1000 is equal to nearest 1000 1 10 100 1000। तो we observe 100 place digit which is 6 and greater than 5, so we increase 1000 place digit by 4 and put 0 0 0 at 100 10s and 1s place respectively। Okay student, now estimated product is equal to multiply here। ठीक है स्टूडेंट। तो 0 0 0 0 0 0 5 4 जा 20। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप जिसका जो सा प्लेस पूछा जाए, आपको बस उस प्लेस की एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको डिवीजन भी कर लेना है। अगर डिवीजन आता है कोसेंट, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, आपको एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर लेनी है और फिर उसको डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट सम, एस्टिमेट डिफरेंस, एस्टिमेट प्रोडक्ट और एस्टिमेट डिवीजन फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।